NCERT बुक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 इन दोनों को ही मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है आपको पढ़ाया है। उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और जो NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर करा दिया है। अब इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस भी काफ़ी रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जिनके पास बेसिक मैथ्स है उनके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखो आपके NCERT बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन के बाद पहले एक बार इन चीज़ों को सीख लो और ये स्टेप्स जो है आप एक बार रिपीट करते जाओगे और आपको ये क्वेश्चंस ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो अब जो ये √5 है ये तो इरेशनल तो है ही, है ना, और हम इसको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी बताया कि पूछा जाता है हर बार, इस टाइप का पेपर जो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले देखो जो स्टेप्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी स्टेप को आप जो है अपने जो है कॉपी में नोट कर लो और इसको साथ साथ में मेमोराइज भी करते जाओ, ताकि जब आपका टर्न आए तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करो। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेप लिखेंगे लेट, जो ये नंबर है हम इस नंबर को रैशनल मान के चलेंगे। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्योंकि देखो जब भी अंडर रूट में आएगा बस यहाँ पे आपको नंबर अलग मिलेंगे, बाकी सब स्टेप्स आपको ऐसे ही रिपीट करने हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको लिखना है देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a और b। देखो हमें यहां पर दो इंटीजर्स को निकालना है, हम पता करेंगे यहाँ पे a और b, जिसमें से जो हमारा b होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इंटीजर हमारे पॉजिटिव वैल्यूज भी होते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी, दोनों ही इंटीजर कह सकते, मतलब हम उन दोनों को इंटीजर कह सकते हैं, बट जो ये 0 है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी स्टेप में है, यहाँ लिखेंगे सच दैट √5। तो देखो जो नंबर रैशनल होता है वो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व नहीं होता। इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पर पहले ही बताते हुए चलूँ ताकि इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो। तो जो मैंने नंबर यहाँ पे कंसिडर किए थे, कह सकते हैं उनको इंटीजर्स को, वो मैंने इसके सामने लिख दिया, √5 इक्वल टू a/b, है ना। अब देखो इसके बाद देखोगे लेट a एंड b। अब a एंड b का एक कॉमन फैक्टर होगा। देखो कॉमन फैक्टर अगर कोई दो नंबर है तो कुछ कॉमन फैक्टर अगर नहीं मिलता तो 1 तो उसका कॉमन फैक्टर होता ही है। तो हम लिख लेंगे लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर, ये इसका कॉमन फैक्टर है। बट जो a एंड b का कॉमन फैक्टर होगा वो 1 से डिफर करेगा, ठीक है, अदर देन 1 से डिफर करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे देन वी कैन डिवाइड them by the common factor and assume that
ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप इनको ध्यान रखना। मैंने कई बार बोला इन चीज़ों को प्राइम नंबर्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता तो आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको हर बार रिपीट करनी है। जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। और ये 5 नंबर का या 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक और एडवांस जो है वो दोनों ही टाइप के मैथमेटिक्स में आए, क्योंकि अब जो पैटर्न है मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड में वो बेसिक और एडवांस टाइप का हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या लिखेंगे, ए बराबर √5b। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, a इक्वल टू √5b। दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग आप कर दोगे तो a स्क्वायर करोगे और √5 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास। अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर a स्क्वायर इज divisible by 5 and it can be said that a is divisible by 5। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है और जो है a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहां कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 5k। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, हमने लिखा a इक्वल टू 5k और यहां पर जो है हम ये बता देंगे कि k क्या है। k जो है एक इंटीजर है, k इज एन इंटीजर। तो अगर a इक्वल टू 5k हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इस जितने भी जगह पे यहाँ पे a है, यहाँ पर आप इसको पुट कर दो, तो a स्क्वायर की जगह 5k स्क्वायर हो जाएगा और 5b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आप इसको ओपन करो, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये जो 5 2 टाइम्स है वो एक 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर देख लो, a जो है वो 5k है जहाँ पर k एक इंटीजर है। अब हम ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, है ना। तो a की जगह मैंने लिखा 5k स्क्वायर और यहाँ पर आप देख लो, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आती क्योंकि बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, 5 स्क्वायर और k स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद और ये 5b स्क्वायर, एक 5 से एक ये कट जाएगा तो बस यहाँ 5k और b स्क्वायर, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं इसमें, अब आगे देखते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर आया था b स्क्वायर के लिए लिखा था हमने, a स्क्वायर के लिए लिखा था, अब इस बार b स्क्वायर के फॉर्म में आया तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी दोनों से होनी चाहिए यहाँ पर। तो दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज divisible by 5 and hence b जो है is divisible by 5। तो यहाँ पर क्या है कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल, अगर b स्क्वायर होगा तो b भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b के लिए 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि जो 5 है वो हमने देखा कि वो a स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है और a से भी डिविजिबल हो रहा है एजम्पशंस के हिसाब से हमारे।
जो हमने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है, ये अभी सारा चीज़ एजम्पशन, सबको हमने मान लिया है। अगर हम बी स्क्वायर की बात करते हैं तो बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, है ना, और बी भी डिविजिबल है। अगर स्क्वायर होगा तो जो इसको बी है वो भी डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। दिस implies that A and B have 5, दोनों के पास क्या है 5, और कैसे, एज अ कॉमन फैक्टर, एज ए कॉमन फैक्टर। देन एंड, अब देखो, अब यहां पे क्या चीज आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर रिलीज होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि यहां पर जैसे होता है ना कि वाद विवाद हो जाना, वो प्रॉब्लम आती है को प्राइम की वजह से। एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। इसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया, देन इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। हैंस √5 जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, और इट कैन बी said that √5 इज इरेशनल। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इरेशनल। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी स्टेप्स को आपको बार बार रिपीट करना है और एग्जाम में आपको लिख कर आना है और आपको नंबर मिलेंगे इसके। ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 3 + √2√5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। फिर से वैसे ही स्टेप्स हम यहां पर रिपीट करेंगे, आप देख लो सॉल्यूशन में। लेट 3 + √5 इज रैशनल। सबसे पहले हमें मान लेना है कि 3 + √5 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स A और B, जिसमें B की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देन सच दैट क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = A/B। वहाँ क्या था, √5 = A/B। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √5, रूट वाला एक साइड कर दिया, और A/B - 3, ये इधर का प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसको √5 = ये A/B यहाँ रख लो -3, और ये जाके यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सच A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम लिख लेते हैं 1/2 A/B - 3। तो ये किस फॉर्म में है,
विल ऑल्सो बी रैशनल। ठीक है ना, इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल हो सकते हैं। तो अंडर रूट 5 क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये रैशनल कहला जाएगा, इसको भी रैशनल कह सकते हैं। जब अगर ये इंटीजर है और अपॉन के फॉर्म में तो रैशनल है, हो सकता है। तो ये तो इसके बराबर है तो ये भी रैशनल कहलाएगा। देन यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब क्यों हो रहा है ऐसा, आपको पिछली बार ही मैंने बता दिया था। हेंस आवर assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false। ठीक है, जो माना था वो गलत है, हमारा एजम्पशंस गलत है। तो ये जो ये अंडर रूट या 3 plus 2 root 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आर इरेशनल्स। जो क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं आपको प्रूफ करना है कि ये जो है इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2। आपको जो है इसे इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पर एजम्पशंस किए थे एग्जैक्टली वैसे ही हम यहां पर भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट 1/√2 इज रैशनल। सबसे पहले हमें मान लेना है जो नंबर दिया गया है वो रैशनल है। देखो बस मैं स्टेप्स आपके लिए बताते रहूँगा और आप इस चीज़ को समझते जाइए। अगर आप जो है वीडियो को पॉज करके लिखना चाहते हैं तो आप साथ में इसको लिख भी सकते हो। देन आगे लिखूंगा देयरफॉर, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, मुझे 2 को-प्राइम इंटीजर्स भी निकाल जो है पता करने ए और बी, जिसमें बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देन सच दैट, जैसे पिछली बार लिखा था 1/√2 बराबर, यहाँ लिख दूंगा a/b, और पिछली बार लिखा था √5 इक्वल टू a/b, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा था 3 + 2 √5, इस तरह से क्वेश्चन √5, हाँ 3 + 2 √5 जो था उसमें ही मैंने ऐसे ही आपको लिख के दिखा था। देखो स्टेप्स सारे एक जैसे ही हैं। अब जो ये जो नंबर है रूट के अंदर उसको एक साइड रख लेते हैं। तो √2 ये उधर चला जाएगा, b इधर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो b/a। देखो इसको मैंने यहाँ लिखा है, ये इधर चला गया, इसको इधर लिख दिया हम, है ना, और ये नीचे, यानी b/a। इसको देखो रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप, लिख देंगे b/a इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a यहाँ पर जो b/a है वो रैशनल है, जिसमें a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देयरफॉर √2 इज रैशनल which contradicts to the fact, मतलब इस फैक्ट को जो है ये
चैलेंज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। इसलिए इस कॉन्ट्राडिक्ट को ही बार बार चैलेंज करता है, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स जो हमने माने थे उसको इस फॉर्म में लिख दिया, इंटीजर हो गया ये, ठीक है, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। उसके बाद रूट 2 एक रैशनल है, जो कि इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने इस चीज़ को देखा। देन जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो जो बात होती है वो गलत साबित हो गई। हैंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो जो हमने एजम्पशंस किया था फॉल्स था। एंड 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो मैंने आपको एक ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो करा दिया। तो एक एक क्वेश्चन चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट इसी का, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट देख लो। रूट 5, ठीक है ना। अब इसको हमें वहीं इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट, अगेन आप इसको रैशनल मान लोगे, लेट 7 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। 7 रूट 5 जो है रैशनल है। देयरफॉर सब स्टेप्स आपको बार बार याद कर लेना, जैसे मेरे को याद हो गया है। वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स a और b, जिसमें b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, सच दैट अब वही जो वैल्यू है जिसको आप इरेशनल प्रूफ कर रहे थे उसके सामने आप इसको लिख देना है, ठीक है। देन जो ये नंबर है यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रूट वाला रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो a अपॉन अंडर रूट ये a अपॉन 7 b हो जाएगा ये, ठीक है, जिसमें a बाई 7b इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, बात हमने पहले भी देखी थी, बस आपको नंबर हटा के बाकी सारे स्टेप वैसे ही हैं। देयरफॉर रूट 5 शुड बी रैशनल, बट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। दिस contradicts the fact that root 5 is irrational, ठीक है। therefore इसके बाद therefore our assumption that 7 root 5 is rational is false, ठीक है, जो माना था वो गलत है। hence 7 root 5 is irrational। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उसे आप बिल्कुल खुद ट्राई करोगे, है ना। अब सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो क्या फ़ायदा है, अब एक क्वेश्चन तो कम से कम आप करो। तो यहाँ पर जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज में आगे नहीं है ना। और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस ये वाले ख़त्म हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ गई होगी और ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखो मैंने काफ़ी जो है चीज़ें आपको यहाँ समझाई भी है और देखा आपने कि पैटर्न एक जैसा ही फॉलो हो रहा था, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर आपको बस मेरे लिए एक छोटा सा ही काम करना है कि वीडियो को जो है आपको लाइक करना है, वो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो ये वीडियो फिर बेकार है देखना।
कोई भी मेरी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे जो है आपको एक सजेशन दे दूं कि आप वीडियो को जो है या तो प्लेलिस्ट में जाके प्ले करो। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट देखते हो और उसमें ज़रा सा भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ उस वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट है आप उसको जाकर देखो। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 नहीं किया, ठीक है, तो आप प्लीज़ उस जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को क्लिक करके मेरे चैनल पर और जाके देखें। अगर आपको वीडियो वो बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, तो आप और भी उस जैसे क्वेश्चंस के लिए डिमांड मेरे से कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मेरे को भेजें, कमेंट ज़रूर करें बच्चों, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो इतनी जो है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और जहाँ पर अभी मैं एज अ ट्यूटर वर्क करता हूँ, जहाँ पर भी मैं ट्यूशन्स देता हूँ, वो सारे स्टूडेंट्स लगभग उसमें से अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। एक स्टूडेंट भी है मेरा, आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ उसकी फ़ोटो भी मिलेगी। उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ने के बाद। उस समय मैं इतनी वीडियोस नहीं डालता था, और जो है क्योंकि वो मेरे यहाँ ही जो है वो कोचिंग लेता था, ठीक है। तो 2019 में जो है उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आप उसका रिपोर्ट कार्ड भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आप बस इतना ही काम करिए, ठीक है। और बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।